जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में, जो कि सुखोई 30 MKI से संबंधित है, या यूं कह लें इनके इंजन अपग्रेड से संबंधित है। हम सब ये तो जानते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 84 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI है, इनको अपग्रेड करने के लिए तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए की जो राशि है, यह आवंटित की गई है। लेकिन उस पॉइंट पे हमें ये क्लियर नहीं था कि क्या सुखोई 30 MKI के इंजन को अपग्रेड किया जाएगा या फिर कोई नया इंजन इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फाइनली इस रहस्य से भी पर्दा उठ चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बड़े इंजन डील को साइन करने वाली है। हम जानेंगे कि ये इंजन कौन से होंगे, क्या ये अपग्रेडेड इंजन है जो सुखोई 30 MKI के लिए विशेष तौर पर विकसित किए जाएंगे, इसमें हमें इंडिजिनस कंटेंट कितना देखने को मिलेगा, और क्यों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज को लेकर के इतनी उत्साहित है कि उन्होंने तैयारियां कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ही शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्या हमें कोई नया इंजन देखने को मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 30 नवंबर 2023 को सुखोई 30 MKI अपग्रेड की मंजूरी दे दी गई है, और उसके बाद HAL के द्वारा जो चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने अलग अलग वीडियोस में आपको कई बार बताया कि कैसे सुखोई 30 MKI को 51 मेजर अपग्रेड से गुजारा जाएगा। इसमें इनके रडार सिस्टम को, इनके एवियोनिक्स को और दूसरी चीजें हैं जो कि HAL के द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया में अपग्रेड की जाएंगी, और सुखोई 30 MKI को एक नई लाइफ उनके द्वारा प्रदान की जाएगी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की बैकबोन है और 2045 से 50 तक ये इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में बने रहेंगे। लेकिन उस समय एक चीज अनक्लियर थी, वो ये थी कि क्या सुखोई 30 MKI को कोई नए इंजन मिलेंगे या किसी अपग्रेड से इनको गुजारा जाएगा, या आसान शब्दों में बात करें, इंजन अपग्रेड की कोई भी जानकारी उस समय उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब इससे भी पर्दा उठ चुका है और कुछ नई इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय 240 की संख्या में जो AL-31 FP इंजन है, इनके ऑर्डर को सिक्योर करने की तैयारी कर रही है, और इन इंजन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि ये इंजन सुखोई 30 MKI के जो पुराने इंजन हैं, इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। ये डेवलपमेंट हमें तब देखने को मिला है जब हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 80 की संख्या में RD-33 सीरीज के जो इंजन हैं, इनके ऑर्डर को सिक्योर किया है, जो कि MiG-29 UPG में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो AL-31 FP इंजन का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, ये 110 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, उनमें जो इंजन है वो अपने सर्विस लाइफ को लगभग पूरा कर चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के उद्देश्य से किया जाएगा। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्या ये इंजन अपग्रेडेड होंगे, क्या इनमें कोई विशेष बदलाव है जो HAL के द्वारा किए जाएंगे। तो अभी भी इस पॉइंट पे ये अस्पष्ट है कि क्या ये अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाले हैं। लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि इसमें हाई डिग्री ऑफ इंडिजनाइजेशन हमें देखने को मिलेगी। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसमें जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं, वो हमें अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं मैदानी, GTRE और अन्य संस्थाएं मिलकर के इस समय जो इंजन है, इसको इंडिजनाइज कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जो अभी हमें रूस से इंपोर्ट करने पड़ते थे, उनको ऑलरेडी इंडिजनाइज किया जा चुका है, और कुछ इश्यूज भी हैं जिनको रिजॉल्व किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि ये जो नए इंजन होंगे, इसमें हाई डिग्री ऑफ इंडिजनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा प्रीडिसेसर के तुलना में, और इससे इनकी जो परफॉर्मेंस है और एफिशिएंसी है, इसको काफी इम्प्रूव कर दिया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर यह रहेगी कि ये सुखोई 30 MKI को पूरी तरीके से पावर को प्रदान करेंगे जितनी की उनको रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको बताते चले कि रूस का इस मामले में अपना अलग एक कह सकते हैं व्यू है। रूस लगातार भारत को प्रेशराइज कर रहा है कि भारत इन इंजन्स पे ना जाए, बल्कि इनके जो अपग्रेडेड वेरिएंट है यानी AL-41 उनकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि रूस का ये कहना है कि जिस पैमाने पर भारत इस समय अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा है, ये इंजन आज नहीं तो कल भारत के लिए उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे जितनी कि सुपर सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होगी। और भारत में भी तमाम डिफेंस एंथुसियास्ट ऐसे हैं जो लगातार ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भारत के पास जब इंजन खरीदने का ऑप्शन है, तो भारत AL-41 पे क्यों नहीं जा रहा है, भारत पुराने AL-31 इंजन की तरफ क्यों जा रहा है। तो आइए इसका जवाब ढूंढने की भी हम कोशिश करते हैं। AL-31 इंजन वो इंजन है जो कि सुखोई 30 के अलग अलग एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स में किए जाते हैं, और ये काफी रिलायबल इंजन भी है। अब बीतते समय के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं,
जैसे कि इनके थ्रस्ट को इंक्रीज किया गया है और रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इनके कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट तकरीबन 17,000 पाउंड तक का है। इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया है, इनके डिजाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिसके बाद से ये अधिक फ्यूल एफिशिएंट हो चुके हैं और काफी कम एमिशन को ये बाहर फेंकते हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस किया गया है, इनकी सर्विस लाइफ को काफी बढ़ाया गया है और ये काफी ज्यादा रिलायबल भी हो चुके हैं। इनकी मेंटेनेबिलिटी को भी काफी इम्प्रूव किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि AL31 काफी कैपेबल इंजन है, लेकिन भारत की जो समस्याएं हैं इंजन से संबंधित, इसको रूस अब फिक्स करने के मूड में नहीं दिख रहा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो समस्याएं हैं अब वो दूर नहीं हो सकती और ये जो इंजन है अब भारत को रिप्लेस कर देने चाहिए और इसके लिए वो AL41 इंजन का जो दबाव है भारत पर बना रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं कि AL41 में ऐसा क्या है जो रूस भारत को ऑफर कर रहा है। AL41 निस्संदेह AL31 की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें बहुत सारे नए जो डिजाइन फीचर्स हैं उनको शामिल किया गया है जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों काफी इंप्रूव हुई है। फॉर एग्जांपल, हमें AL41 में वेरिएबल ज्योमेट्री फैन देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से थ्रस्ट और फ्यूल कंजम्पशन को एडजस्ट किया जा सकता है एयरक्राफ्ट की नीड के हिसाब से, लेकिन AL31 में यह फीचर हमें देखने को नहीं मिलता। थ्रस्ट की बात करें तो AL41 का जो हाईएस्ट थ्रस्ट है वो तकरीबन 23,000 पाउंड का है और जैसा कि मैंने कहा कि AL31 के कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जो 17,000 पाउंड तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, तो भी वो AL41 से पीछे हैं। वेट की बात करें तो वेट की तुलना में AL41 थोड़ा बड़ा और भारी है AL31 की तुलना में। इसका ड्राई वेट तकरीबन 4,400 पाउंड्स का है, जबकि AL31 का जो ड्राई वेट है ये 3,500 पाउंड का है। AL41 का इस्तेमाल मुख्य तौर पर Su-35 एयरक्राफ्ट में और Su-57 के कुछ वेरिएंट्स में किया जा रहा है, जबकि AL31 का इस्तेमाल Su-27, Su-30 और Su-33 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इसमें होता दिखाई पड़ता है। तो अगर हम सारांश की बात करें तो AL41 निस्संदेह ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एडवांस है और बहुत सारे उसमें ऐसे फीचर हैं जो हमें AL31 में देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी भारत इनको लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है। भारत को इस बात का भरोसा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मेधानी और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट साथ में मिलकर के न सिर्फ इस इंजन की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं, बल्कि जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने के लिए भी जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। जैसे भारत ने इन इंजन में मॉडिफिकेशन करने के बाद इनका जो थ्रस्ट है उसको काफी इंक्रीज कर दिया है, इनकी फ्यूल एफिशिएंसी पे काफी काम किया गया है और इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसके चलते ये भी काफी कम हुई है। इनकी ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाने का जो प्रयास है भारत के द्वारा लगातार किया जा रहा है, वहीं इसका जो कंट्रोल सिस्टम है उसको भी अपग्रेड भारत के द्वारा दिया जा रहा है और इसीलिए भारत को भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये जो इंजन है ये इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किए जा सकेंगे, जिसके चलते भारत को जो महंगे AL41 इंजन है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के लिए HAL जो 200 से ज्यादा इंजन है इनके कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करना चाहती है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि इस इंजन को ये IF के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।